যখনই আমরা পাকিস্তানের মিডিয়াকে উঠিয়ে দেখি তখনই সেখানে আমরা একটা জিনিস সব থেকে বেশি চর্চায় থাকে, সেটা হচ্ছে মজহব। দেখুন, ভারতের ক্ষেত্রে কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা, কেননা ভারতে সব রকমের মানুষেরই বসবাস। তবুও জানে ভারতের এক শ্রেণীর লোক গাদ্দার আছে, সেটা কারা সেটা আপনারাও জানেন। কিন্তু যখনই পাকিস্তান যখন ভারতের সম্পর্কে কোনো কথা বলে না, একটা ইস্যু সেটা হচ্ছে মজহব, আর আরেকটি হচ্ছে সেটা হচ্ছে হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্র মানে ভারত। আর মেন যেটা পলিটিক্স চলছে আজকের দিনে সেটা হচ্ছে কাশ্মীরকে নিয়ে। এমনকি আমাদের ভারতে যখন কোনো মন্দির থেকে শুরু করে বড় বড় কোনো প্রজেক্টকে করানো হয়, সেখানেও কিন্তু তাদের একই কান্না থাকে। মাঝে মধ্যে মনে হয় মানুষের যখন মন খারাপ থাকে তখন হয়তো মানুষ পাকিস্তানের মিডিয়াগুলোতে দেখে। কেননা আপনারা আজকের এই ভিডিওটি দেখলে আপনাদের সামনে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে যে ভারতের সবকিছুতে পাকিস্তানের কতটা জ্বলে। যদি এখানে শুধু পাকিস্তানের বললে কম হবে, আমাদের আরো একটি প্রতিবেশী দেশ আছে যেটির নাম হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান। তারাও কিন্তু ভারতের সবকিছুতে জ্বলে, এমনকি ঘৃণা করে। আর এর মেন একটাই কারণ, সেটা হচ্ছে মজহব, আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে ধর্ম। কেননা এদের বিচার তো ওটাকে নিয়ে। দেখে নিন পুরো ভিডিও ক্লিপটা, আর পুরো ভিডিও ক্লিপের মজাকে ওঠান। চ্যানেলটিতে নতুন হলে কিন্তু কেউ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। पुरानी परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी, कुछ नई परियोजनाएं उनका शिलान्यास किया जाएगा और क्या कुछ दिशा स्वयं प्रधानमंत्री मोदी के मन में है यहाँ की विकास की यात्रा को लेकर के, उसको आज देश के सामने रखा जाएगा जब वो आज करीब 1:30 बजे 2 बजे यहाँ के जो निवासी हैं उनसे मुखातिब होंगे। दे दिया और कहा कि मंदिर की तामीर के लिए 3 माह में ट्रस्ट कायम किया जाए, जबकि मुसलमानों को अयोध्या में मुतबादिल 5 एकड़ जमीन दी जाए। भारत की सरजमीन पर रहने वाले मुसलमानों को एक बार फिर क्या ये वाज़े पैगाम नहीं दिया गया कि भारत सिर्फ और सिर्फ इंतहा पसंद हिंदुओं का है? 2 ममालिक पाकिस्तान की आतंकवादियों ने धमकी दी है कि हम कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं 22 जनवरी को। ये पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है, सबने। पुरानी परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की जाएंगी, कुछ नई परियोजनाएं उनका शिलान्यास किया जाएगा और क्या कुछ दिशा स्वयं प्रधानमंत्री मोदी के मन में है यहाँ की विकास की यात्रा को लेकर के, उसको आज देश के सामने रखा जाएगा जब वो आज करीब 1:30 बजे 2 बजे यहाँ के जो निवासी हैं उनसे मुखातिब होंगे। भारत में चल रहा था। ऑलमोस्ट 3 डेकेड्स कह दें, 3 डेकेड्स होने को थी। 6 दिसंबर 1992 में हिंदू कारकुनों ने बाबरी मस्जिद को मिस्मार कर दिया था, जिसके बाद भारत में मजहबी फसादात शुरू हो गए और अब भारतीय अदालत उज़्मा ने तासुब पर मबनी बाबरी मस्जिद केस का फैसला सुनाते हुए बाबरी मस्जिद की मुतनाज़ जमीन हिंदुओं को देने का हुक्म दे दिया और कहा कि मंदिर की तामीर के लिए 3 माह में ट्रस्ट कायम किया जाए, जबकि मुसलमानों को अयोध्या में मुतबादिल 5 एकड़ जमीन दी जाए। भारत की सरजमीन पर रहने वाले मुसलमानों को एक बार फिर क्या ये वाज़े पैगाम नहीं दिया गया कि भारत सिर्फ और सिर्फ इंतहा पसंद हिंदुओं का है? 2 ममालिक पाकिस्तान और भारत, 2 फैसले, एक यहाँ एक वहां, एक रोशन फैसला करतारपुर वाला और बाबरी मस्जिद वाला तारीख फैसला। एक फैसले ने वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान सबका है, पाकिस्तान सबके लिए महफूज है, पाकिस्तान सबके लिए है, पाकिस्तान सबके लिए बराबर है, पाकिस्तान हर पाकिस्तानी का है, चाहे उसका कोई भी मजहब हो। पाकिस्तान अमन चाहता है, पाकिस्तान कायद का पाकिस्तान है। और एक वो फैसला जो भारत की सरजमीन पर किया गया, जिस फैसले में मुसलमानों से उनकी अपनी जमीन तक छीन ली गई, एक वो फैसला जिसने एक बार फिर भारतीय मुसलमानों पर यह बात अया कर दी कि तकसीम के वक्त उनका भारत में रहने का फैसला, भारत का साथ देने का फैसला कितना गलत था। आज वो लोग जिनके आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान बनने तक की मुखालफत की थी और वो लोग भारत को ही अपना मान बैठे, सोचते जरूर होंगे, नादिम जरूर होंगे, शर्मिंदा होंगे कि वो ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां उनको सांस लेने से पहले भी सोचना पड़ता है कि सांस लें या ना लें। उनको खाने से पहले भी सोचना पड़ता है कि ऐसा खाना ना खा लें जिसकी वजह से वो मौत के मुंह में चले जाएं। वो ऐसे मुल्क में रहते हैं, भारत में, जहां वो त्योहार मनाने से पहले डरते हैं, ईद की नमाज पढ़ने से पहले डरते हैं। कुछ फैसले, कुछ इकदामात होते ही ऐसे हैं नाज़रीन, जिन पर इंसान को शर्मिंदगी ही होती है। मोदी एक ड्रामेबाज बंदा है। वो कैसे? ये मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको नहीं पता कश्मीर में उसने क्या किया? मुसलमानों के साथ क्या कुछ नहीं किया उन्होंने कश्मीर में। क्या किया? ये इंडिया में क्या नहीं हुआ मुसलमानों के साथ।
अच्छा। हमको टीवी पे देखते, हम जाते तो नहीं उधर, लेकिन वो जुल्म करते। दुश्मन होते तो आज इंडिया के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। वो पहले भी थी, बड़ी बड़ी मस्जिद, बाबरी मस्जिद किन्होंने शहीद की है? ये आरएसएस वालों ने की है, ये मोदी के गुंडों ने की है, बाल ठाकरे के गुंडों ने की है। अच्छा। कि इंडिया जो है वो इस वक्त जम्मू कश्मीर में काबिज है और वो भी कश्मीरियों के जो राइट्स हैं वो छीनने की कोशिश कर रहा है। तरक्की दे रहा है ना उसको, उसने इंडियन हाँ, कैंपेन के साथ जोड़ ये दिया, तो है, तरक्की उन्होंने दे रहा है उनको, हर चीज दे रहा है, उनसे प्यार मोहब्बत कर रहा है। दुनिया में आजकल तलब किसकी है? तरक्की की है। जो स्टेट ज्यादा तरक्की करेगी वहाँ के बच्चों का मुस्तकबिल ज्यादा ब्राइट होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है। इवन के जम्मू कश्मीर में कुछ दोस्त हैं वो कहते हैं यार आप 360 का पेट्रोल वहाँ पे ले लो, हम 60 का यहाँ पे परचेज कर रहे हैं। वो निकालते हैं इंडिया से, मुसलमानों चले जाओ, कुरान छोड़ो या हिंदुस्तान छोड़ो। कभी हमने भी कहा, क्या बात कर रहे हैं? ये इन्होंने कहा ऐसे नहीं हो रहा है है, उधर? बाल ठाकरे ने कहा नहीं है। अच्छा। ये बाल ठाकरे क्या था? इनका आरएसएस का गुंडा ही था ना वो। अच्छा। वो उसने उस वक्त जनरल जिया के दौर में कहा था मुसलमानों कुरान छोड़ो या हिंदुस्तान छोड़ो। ये कौन सी बात है? हाँ। ये कौन सी उनकी जमहूरियत मुसलमानों ने है? क्या किया था उस जमाने में? मुसलमानों ने, वो तो बेचारे उधर कलीद में थे, अच्छा। उनसे क्या हो सकता था? 27 करोड़ आपको कम आबादी लग रही है मुसलमानों 27 की? करोड़ की आबादी तो कहीं 1.5 अरब की आबादी, फर्क तो फिर होता ही है ना। अच्छा। जो उन पर जुल्म हो रहा है, शहीद किए जा रहे हैं। जुल्म में तो कैटेगरी है ना, क्या तालीम नहीं दी जा रही, बिजली नहीं है, घर नहीं है, खुराक नहीं है, हिफाजत नहीं है, क्या जुल्म है? कोई राइट नहीं दिया जा रहा, ना तालीम दी जा रही है, उनको शहीद किया जा रहा है, मारा जा रहा है। कश्मीर में इस वक्त हमारे कश्मीर के कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी है और बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर। तालीम तो दे रहे हैं वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये आप जाएं उधर पता चलेगा। वहाँ ठीक थे, यहाँ पे हिजरत करके आके क्या मिला? कुछ भी नहीं। यहाँ अगर वहाँ होते तो उनके हिसाब से तरक्की करते। बेहतर होते। जो कुछ हम वहाँ पे छोड़ के आए हैं, हमारी ज़मीनें जायदाद जो यहाँ पे नहीं मिली, तो यहाँ पे तो वही गुर्बत ही देखी ना हमने आके। तो ये जो कश्मीर का इशू है, पाकिस्तान बार बार यूनाइटेड नेशन में भी उठाता है, आपको क्या लगता है हमारी जीत होगी? मुझे, मैंने पहले ही बता दिया, नहीं लगता, नहीं होगी भी नहीं सकती। ये बस एक सियासत हो रही है। मोदी हमारे सामने आ गया ना, मोदी को भी इन गंजों की तरह ही ठोकेंगे। इमरान खान जिंदाबाद, आई लव। मेरे भाई क्या हरकत है, मतलब ना बात तो आ जाती है इज्जत की। मैं अगर जाता हूँ ना किसी कंट्री में जाता हूँ, लोग सबसे पहले मेरा वीज़ा बार बार देखेंगे, मेरा पासपोर्ट बार बार देखेंगे, मेरा आईडी कार्ड वगैरह, मतलब ओवरऑल मेरे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे बार बार कि ये 2 नंबर तो नहीं बनवा लाया। ठीक है, बिल्ला क्या बलोचिस्तान में क्या कर रहे हैं, वो राह क्या कर रही है? राह नहीं है भाई मेरे। तो हमें होना चाहिए टेंशन परेशानी से। भाई ने मैं बोला, आपको एक बात बताऊं, मेरी 30 साल एज है, 30 साल। ये मैंने पेंट किया हुआ है, वाइट है, सर भी पेंट किया हुआ है, ये चेक कर ले। ये क्यों है? ये इन चोरों की वजह से है। मैंने जो है ना पढ़ा लिखा हूँ, मैंने FA किया है, FSA की है, BA पढ़ा, ओवरऑल मैंने जितनी मर्जी पढ़ा लिखा हूँ। ठीक है, वहाँ पे जाके मैं बिल्कुल नील लूँ, इंडियन के आगे मैं नील लूँ बिल्कुल। ठीक है, और पाकिस्तानी क्या है? पाकिस्तान चाइना तो रशिया के साथ है ना, और इंडिया, इसराइल, अमेरिका, ये ब्लॉक है। ठीक है, जैसे ये ब्लॉक है, अब अमेरिका तो अपना बारूद बेच रहा है, उसने असलहा, ठीक है, वो डॉलर इकट्ठे कर रहा है, इसराइल को दे रहा है। आपने अगर रिसेंट रिपोर्ट देखी हो ना, ये हमारे जियो न्यूज की रिपोर्ट है, जियो न्यूज की, आज जाके देखिएगा, लाजमी देखिएगा। हमने इसराइल को असलहा सप्लाई किया। ये तो आपको पता है। आपने ये भी सुना होगा कि आतंकवादियों ने धमकी दी है कि हम कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं 22 जनवरी को। ये पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी है, ये खालिस्तानी है। सब ने मिलकर एक प्लान बनाया है कि 22 तारीख को कुछ ना कुछ हम बड़ा करेंगे, जिससे कि जो प्राण प्रतिष्ठा है प्रभु श्री राम मंदिर की श्री अयोध्या में, वो उस प्रकार से ना हो पाए जैसा कि सब लोग प्लान कर रहे हैं।